बात कहूं? बोले बता तो सही। तो उन्होंने कहा देख लाला, ये तेरे भगवान को मुंह है ना, तेरे जो सो लगे। भगवान ने कहना क्या चाहते हो? बोले भैया देख ऐसी बात ना है, बुराई को मेरा भाव ना है, लेकिन मैं जानू ऐसा तेरे जैसे मुंह लगे आपको। चोखो भैया ठीक है कोई बात नहीं। अब भगवान तो पाते ही जा रहे हैं, लेकिन भगवान पाते ही जा रहे हैं। तो मधुमंगल ने कहा बोले भैया एक बात और मेरे मन में उब रही है, कहे तो कह दूं? बोले कहा। बोले तेरा भगवान कितने दिन से भूखो हो भैया? ये तो थार के थार साफ कर ही जा रहा है। कच्चू हमारे लिए भोग प्रसाद छोड़ेगो कहना मुझको तो ऐसा लगे। भगवान ने कहा भोजन करते समय भगवान के भोग के समय ऐसी बातें ना करें भैया, सब कुछ बढ़िया ही होगा, सब छोड़ देंगे भगवान। ठीक है भैया ठीक है। पूजा होते होते इधर इंद्र ने जब प्रकोप किया तो मेघमाला प्रलंकालीन उमड़ उमड़ के ब्रज के ऊपर छाने लगी। सभी ब्रजवासी तड़ामन भूलने लगी, बिजलियां गरजने लगी। भयंकर मेघों की आकृति को देखकर के ब्रजवासी भयभीत हो गए। अरे ये अनायास इस मौसम में ये प्रलयकालीन बरसात का कैसे होने जा रही है? सब ब्रजवासी भयभीत हो। भैया देख हमने तो सब पहले ही कही, तेरे तुझसे हमने पहले कही थी कि हमारी 3 शर्तें हैं। गिरिराज जी की पूजा कुछ तो करेंगे हम, इंद्र की पूजा को छोड़ के, लेकिन 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा कि जब इंद्र हम पे प्रकोप करेगा ना तो तुमको हमारी प्राण रक्षा करनी पड़ेगी भैया। अब देख इंद्र ने प्रकोप किया है, प्रलंकालीन बादल हैं, हमारी इससे रक्षा करो। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, चलो गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। गिरिराज जी की शरण में वंदन किया। बोले नेत्र बंद कर लो। भयंकर बरसात होने लगी। मेरे गोविंद ने ब्रजवासियों के नेत्र बंद करवा लिए और गिरिराज जी को अनेक अंगुली पे कृष्ण ने उठा लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सभी ब्रजवासी अंदर कर लिए। भयंकर बरसात होती रही। 7 रात 7 दिन पर्यंत जल बरसा। कि 7 रात और 7 दिन और बरसा मेघ आघाए, और जैसे ताते तबे पर सुबूद सुन्न हो जाए। भयंकर बरसात होती रही लेकिन बूंद नीचे नहीं। ब्रजवासी उसी के नीचे खड़े हैं और सबकी निगाह उधर है कृष्ण की उंगली के ऊपर। ब्रजवासी ने कही लाला तो को बहुत समय है गो भैया, तू थोड़ा विश्राम कर ले, गिरिराज जी को तो हम थाम लेंगे। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों से भैया तुमसे गिरिराज नहीं रुकेगो। क्यों? तू कोई अलग से थोड़ी नहीं आयो है। ब्रजवासियों का तो प्रेम का भाव है, उन्हें पता क्या कि ये भगवान है। भगवान के मुंह से एक बात निकल गई उसी समय कि तुम सब गिरिराज जी न रुकेंगे क्योंकि मैं तो भगवान हूं। मधुमंगल ने कहा क्या बोला? बोले हाँ मैं भगवान हूं, इसलिए मैंने अनाम का उंगली पे गिरिवर को धारण किया है। चोखो भैया हमारे बीच में भगवान बने, तूने भगवान जैसा कार्य कहा कियो भैया बताइयो। मधुमंगल ने ये कहा तो कन्हैया ने कहा बोले मैंने पूतना को मारो, शक्टासुर मारो, तृणावत मार दियो, अघासुर मार दियो, बकासुर मार दियो, पूतना को अनन्य मैंने दैत्यों को मारा, तुमने देखा नहीं? मधुमंगल ने कही सुन लाला, तूने बकासुर मारो, अघासुर मारो, पूतना मारी तो का भयो, मरी मराई पूतना में 10 लठिया तो हम दिया है। ब्रजवासियों का प्रेम है, कृष्ण के प्रति वात्सल्य है।
लेकिन लाला मुझको ये बता, तो ब्रजवासियों ने कहा, तो बोले तुम थाम लोगे गिरिराज जी? बोले हाँ। तो सबन ने ऊपर छड़ी लगा ली, सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी के ऊपर चढ़ाई लगा ली और कहा कि तू नीचे हाथ कर दे, हम थाम लेंगे गिरिराज जी को। जैसे ही मेरे कन्हैया ने थोड़ी सी अनाम का उंगली को नीचे को किया, सभी ब्रजवासियों के चटर पटर जितनी भी थी छड़ी जब चकनाचूर हो गए। कन्हैया से कहने, कन्हैया रोक रोक भैया, हम तो दबे जाए, रोक। मेरे गोविंद ने फिर हाथ हस्त कमल ऊपर किया और अनाम का उंगली पे गिरिराज जी को पुनः धारण कर लिया। ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया एक बात बता रे लाला, हमारे संग तू खेलो कूदो बड़ो भयो, तू जो खावे वो हम खावे, माखन तू खावे तो हम भी खावे तेरे साथ साथ, लेकिन एक बात समझ में नहीं, तो में इतनी ताकत कहां से आ गई? कन्हैया ने कहा कि जब ना मैंने गिरिराज जी को धारण किया तो सबकी निगाहें ना मेरी ये उंगली के ऊपर आ गई ब्रजवासी की, तो जितनी भी ताकत तुम्हारे अंदर है सब या उंगली में आ गई है। मधुमंगल ने कही, जब ही तो हम कहे में लाला तू बहुत नटखट है। बोले क्यों भैया? बोले माखन चुरायो, चीर चुरायो, अब तू तो हमारी ताकत को चुराए हुए लगो भैया। कन्हैया ने जवाब दिया, गिरिराज जी मैंने कैसे उठाया कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहा, राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों से, भैया लाला सुनो, कछु तो मेरी मैया यशोदा ने इतने प्यार से मुझको माखन खिलायो, बाकी ताकत कछु गोपन करी सहाय, कछु आपन ने अब सबने सहायता की और राधे जी की कृपा से मैंने गिरवत धारण किया। इसमें मेरी विशेष प्रभुता कुछ भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी अनभिज्ञ बनना है मेरा परम ब्रह्म अलौकिक झांकी। देखिए परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी मेरे गोविंद ने अपने जीवन में ब्रजवासियों के समक्ष कभी भी बड़े होने का आधिपत्य स्थापित नहीं किया। मेरे गोविंद ने अपने जीवन में ग्वाल वालों के जब तक साथ रहे पैरों में जूते नहीं पहने। अगर चाहते तो कृष्णनंद बाबा के पास इतनी संपत्ति थी कि वो सोने की चरण खड़ामू भी पहन के चलना चाहे तो पहन सकते थे, लेकिन मेरा कृष्ण कहता है मेरे जो सखा मित्र हैं उनके ऐसे ऐसे नितंत विपन्न गरीब हैं जिनके पास पैरों में चप्पल नहीं, जूते नहीं, तो उनके साथ मैं बड़ा बन करके नहीं जीऊंगा। और मेरे कृष्ण ने जब तक ग्वाल वालों के साथ रहे सिले हुए वस्त्र भी धारण नहीं किए। काली कमरिया को ओढ़ करके मेरे कृष्ण उनके साथ लीला करता है। सात रात सात पर्यंत दिन हो गए। गिरिराज जी इंद्र की मेघमाल जितनी भी थी, इंद्र से कहा हमारे भंडार गृह में जितना जल था समाप्त हो गया। गिरिराज जी स्थापित कर दिए। तब उन्होंने कहा, परीक्षित जी ने कहा, इंद्र ने नीचे झांक करके, परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं राजन जब इंद्र ने नीचे झांक करके देखा कि ब्रज तो डूब गया होगा, बंद बरसात बंद कर दो, लेकिन झांक करके देखता है तो क्या देखता है कि ब्रज में धूल उड़ रही है। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, गुरुवर मुझे बताएं बात, इतना घनघोर वृष्टि 7 दिन 7 रात पड़ी और वो भी बरसात कैसी थी, सुंडाकार, जैसे हाथी की सूंड होती है, इतनी मोटी विशाल धारा ऊपर से नीचे आए। कोई गौ दोहने बैठे तो जब तक गौ को धो के तैयार ना होगा तब तक तो गौ सिंह तक डूब जाए, इतनी भयंकर बरसात। लेकिन गुरुदेव धूल ब्रज में उड़ रही तो जल कहां गया? एक नई कथा यहां टच करते हैं, कभी जल कहां गया। राम जी ने जब रावण को मार दिया
लौट करके अयोध्या में आ गए। सीता मैया जब राम जी के साथ वनगमन कर रही थी तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की सकुशल में अपनी पति और दिवर के साथ वापस अयोध्या होगी तो 100 ब्राह्मणों को मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। लौट करके सकुशल वापस आ गए। तब मां जानकी ने राम जी से कहा, मैंने मन्नत मांगी थी मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी अयोध्या में वापस आके, तो ऐसा ब्राह्मण आप निमंत्रण करके आए जिनकी मेरे भोजन कराने में संतुष्टि हो जावे। और कोई छोटे मोटे ब्राह्मण न लाना दो जो चपाती खा करके 2 पूड़ी खा के समाप्त तो बंद हो जाए, अच्छा खाने वाला कोई होना चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने कहा ठीक है, देवी 101 की बात थी ना तो पहले 100 बाद में खिला लेना, एक पहले खिला लेते हैं। राम जी अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे। अगस्त्य ऋषि को चरण वंदन किया, कहा हमारी अर्धांगिनी की विशेष इच्छा है कि कोई अच्छा भोजन करने वाला संत पधारे और उनको मैं अच्छी तरह से तृप्त भोजन करा सकूं, तो आप 2 हाथ दिखाई दो और अच्छी तरह से ही भोजन करना, ये मेरा वचन है। अगस्त्य ने कहा ठीक। राम जी की बात सुनकर के अगस्त्य अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में जाकर के राम जी की नगरी में जब अगस्त्य जी पहुंचे, राम जी ने कहा विप्र देवता तो भोजन के लिए पधार गए, आपने भोजन बनाया? सीता मैया ने कहा मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, बड़े प्रेम से भाव के साथ खिलाऊंगी। लेकिन राम जी सीता ने जब मां जानकी ने जब देखा अगस्त्य के शरीर को ले जाने आने में आपको तकलीफ न होगी, भोजनालय के बगल में ही अगस्त्य जी ने आसन लगा लिया। जो भोजन बनाने के लिए अपने परिवार के अलावा एक ब्राह्मण के निमित्त जितना भोजन सामग्री बनती है मां जानकी ने बना ली और अगस्त्य जी को भोजन प्रारंभ किया, परोस दिया। अनन्य प्रकार की छोटी छोटी कटोरियों में 36 प्रकार के व्यंजन मां जानकी ने बनाए। अगस्त्य जी के सामने जब थाली आई तो अगस्त्य जी मुस्कुराने लगे। मां जानकी सामने खड़ी है, कहती हैं ऋषिवर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बात क्या है? बोले देवी मैं भोजन करूं? बोले हाँ। बोले भोजन तो मैं जब करूं, इन कटोरियों में जो तुमने सामग्री रखी है ना, मैं सोच रहा हूं इनको कान में डालूं या आंख में डालूं या नाक में डालूं, ये कोई भोजन है? सीता मैया ने कहा अच्छो ब्राह्मण आयो पक्कोई, तो क्या करना चाहते हो? सारे अगस्त्य ने एक पात्र लिया बड़ा और उस जितनी सारी सामग्री थी, सब्जी की चटनी की जितनी व्यंजन बनाए थे मां जानकी ने सब इकट्ठे उड़े लिए और एक ही साथ एक ही मिनट में गोविंदाय नमो नमः समाप्त। मां जानकी ने तुरंत सामग्री एकत्रित की, फिर जुटाया और एक ही मिनट में साफ। सत्य बात ये थी कि मां जानकी ने जितने परिवार के लिए भोजन सामग्री के लिए आटा गूंदा था वो एक मिनट में साफ हो गया। पुनः फिर आटा लगाया, फिर अगस्त्य जी ने साफ कर दिया। 4-5 बार आटा मां जानकी लगा चुकी, अभी अगस्त्य ऋषि का भोजन समाप्त नहीं हुआ। एक दिन हो गया, सुबह से शाम भोजन अंत नहीं ले रहा, विश्राम नहीं ले रहा, अविश्राम गति से रात दिन। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, 3 भी दिन बीत गए, 4था दिन हो गया। अगस्त्य ऋषि अविश्राम गति से भोजन पाए जा रहे हैं। मां जानकी पसीने पसीने एक अच्छा ब्राह्मण निमंत्रण करके आए, ये तो झुकने का नाम नहीं लेता। बोली देवी मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, तुमने कहा था अच्छा खाने वाला लाना। मां जानकी ने गणेश जी को आह्वान किया, गणपति जी पधारे। कहा पुत्र मेरी मदद कीजिए, इस ब्राह्मण को अगर भूखा उठा दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो गणपति जी आ गए। गणेश जी ने कहा, अब गणेश जी पूड़ी सेकने बैठ गए। एक कढ़ाई में डालते हैं, 1000 निकलती हैं, परोसते हैं तो 1 करोड़ हो जाती हैं, लेकिन गड़प कर जाते हैं अगस्त्य जी। गणेश जी भी
पसीने पसीने हो गए तो उन्हें रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। उन्होंने भी सतत प्रयास किया। 17वां दिन हो गया भोजन करते, रात दिन 18वां दिन प्रारंभ है। सभी असहाय हो गए, भंडार घर सब खाली कर दिया। सीता ने, मां जानकी ने राम जी से कहा, तो ये तो अनर्थ हो गया, ये ब्राह्मण कैसा है? अरे इसने भोजन में लिखा है शास्त्रों में कि भोजन जब आधा हो जावे ना, देखिए एक पद्धति भोजन करने की, अगर भोजन आप करें तो भोजन से पहले अगर जल पी लेते हैं तो वो अमृत का काम करता है। ध्यान देना, हम उल्टा करते हैं कि भोजन करने बैठे उससे पहले जल ग्रहण कर लो तो वो अमृत का काम करता है शरीर के अंदर, और भोजन के मध्य में जब भोजन पानी पिएंगे तो वो औषधि का काम करता है, और भोजन के अंत में जल ग्रहण करते हैं तो वो विष बन जाता है। अगस्त्य ऋषि मां जानकी ने कहा, बोले ऋषिवर आपको याद होगा? बोले मुझे सब कुछ याद है, बीच में बात नहीं करता, भोजन कराओ। बोले आपको याद होना चाहिए, भोजन जब आधा हो जाता है ना तो बीच में एक बार जल ग्रहण करना चाहिए, वो आपने तो किया ही नहीं। अगस्त्य जी कहने लगे, देवी चिंता न कीजिए, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा तो मैं स्वतः ही जल मांग लूंगा। यानी कि 18वां दिन हो गया, अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। जानकी ने कहा राम जी से, इस ब्राह्मण की पूर्ति मैं नहीं कर पा सकती, इसलिए कैसे भी इनसे फंद छुड़ाओ। राम जी ने कहा ठीक है। जैसे ही राम जी उधर निकल के आ रहे थे और रसोई घर के दरवाजे पे खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, अगस्त्य ने एक निगाह से देखा उधर कि क्या चाहते हो, चलने दूं क्या, विश्राम कर लें? राम जी ने कहा बोले हो गया पसीना पसीना, अब बस बंद कर। राम जी की इशारे पर अगस्त्य जी ने डकार ली, लाओ देवी जल, हमारा आधा भोजन हो गया। अब जानकी जी घबराने लगी, जब 18वें दिन में आधा भोजन हुआ है तो जल इसके लिए कहां से लाएंगे? एक आध मटके से तो कुछ होने वाला है नहीं। जिस अगस्त्य ऋषि ने 3 आचमन में सारे सागर को सोख लिया, क्या उसको हम जल पिला सकते हैं? राम जी ने जाकर के अगस्त्य ऋषि से कहा, ऋषिवर हमारे नजदीक में तो अयोध्या के नजदीक सरजू है, छोटी सी नदी, और आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करें तो दूसरे युग में जल ग्रहण कर लेंगे, आपको मैं जल की तृप्ति नहीं कर सकता। आगे चलकर के मेरा कृष्ण अवतार होगा, उस कृष्ण अवतार में मैं गिरिराज जी की पूजा कराऊंगा, और गिरिराज जी की पूजा करने पर इंद्र कुपित होगा, और जब इंद्र कुपित होगा तब भयंकर बरसात करेगा। उस दिन आप आ जाना, जो जल इंद्र बरसाएगा उसको प्रेम से पान कर लेना। जैसे ही इंद्र ने जल बरसाया और अगस्त्य ऋषि को आह्वान किया मेरे गोविंद ने, आइए ऋषिवर आप जल ग्रहण कीजिए, तो अंजलि मार के शेषनाग ने सारे पर्वत पर परकोटा बना दिया। एक जगह से जल निकलता है, वहां अंजलि मार करके अगस्त्य जी बैठ गए, और जितना इंद्र ने भयंकर जल बरसाया सारा का सारा जल अगस्त्य जी के पेट में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरीके से वो जल अगस्त्य जी के पेट में चला गया। एक प्रश्न यहाँ और भी उठता है, कोई भक्तजन कहते हैं कि गिरिराज जी यहाँ आए कहां से?